नमस्कार। मैं डीपी शर्मा पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं हमारी आधार सीरीज में। साथियों, आज आधार सीरीज की श्रृंखला 31 नंबर देख रहे हैं और इसमें हम लोग एक टॉपिक पूरा संक्षिप्त पढ़ने वाले हैं जो पेपर की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि जो आज मैंने बोर्ड पे लिखा है वो कंप्लीट बात पेपर की ही लिखी है। जैसा कि आप देख सकते हो, राजस्थान की हैंडक्राफ्ट आर्ट हस्तकला। साथियों, राजस्थान में यूं तो डेवलप होने को बहुत सारे शिल्पग्राम डेवलप हो गए, पर उनके अंदर तीन जो है राज्य स्तर पर तीन शिल्पग्राम है। होने को तो विवेकानंद शिल्पग्राम एक आपका सवाई माधोपुर में है, शिल्पग्राम आपका कुंडागांव जयपुर में भी है, लेकिन तीन फेमस शिल्पग्राम जो हमारे राजस्थान के शिल्पकला विकास हेतु साथियों स्थापित सरकार के द्वारा किए गए हैं, उनमें तीन है। एक हवाला वाला उदयपुर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, दूसरा बोरानड़ा जोधपुर जो ये भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए है, और तीसरा जहां पर सबसे ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो राजस्थान जयपुर का जवाहर कला केंद्र। कहां? जयपुर के अंदर जवाहर कला केंद्र के साथ में शिल्पग्राम आपका डेवलप किया गया है। साथियों, तीन लोकेशन है, एक नंबर हवाला उदयपुर, दो नंबर ये बोरानड़ा जोधपुर, और तीसरा आप लोग देख रहे हो यहां पर जयपुर में लोकेटेड है। कुछ ऐसे हैं जिनको जीआई टैग मिला है। साथियों, जीआई टैग आप जानते हो कि नई टेक्नोलॉजी के तहत जीआई टैग दिए गए हैं। ऐसी हमारी ऐतिहासिक धरोहर जिनको संजोए रखा है और जिनको वास्तव में विश्व स्तर पर एक यूनिक पहचान मिली है, जैसे कि ब्लू पोट्री। साथियों, आप सब लोग जानते भी हो, आगे भी इस पर चर्चा आएगी। ब्लू पोट्री जैसा कि आप सब जानते हो जयपुर की पॉपुलर है। कोटा डोरिया की साड़ियां, ये साथियों राजस्थान के कोटा जिले की पॉपुलर है। कठपुतली कला कई क्षेत्र की फेमस है, अलग अलग क्षेत्र की फेमस है, तो ये एक तो जिला कह नहीं सकते। सांगानेरी प्रिंट जयपुर जिला के हिसाब से जयपुर ही करना होगा। बीकानेरी भुजिया यूं तो फेमस तो पूरे राजस्थान का ही है, पर पॉपुलर बीकानेर का है। थेवा कला लाडलो, इसमें आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, एक ही डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पर प्रतापगढ़ आपको डिस्ट्रिक्ट लगाना है। और फिर मकराना मार्बल, ये मकराना राज तो आपको पता है साथियों नागौर डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से पूरे ये जो है ना, इनको जीआई टैग दिया गया है। और फिर हमारी टीम की साथियों बड़ी शानदार रातों की मेहनत आप सबके सामने है साथियों, वो फैक्ट निकाले हुए हैं जो सीधे पेपर की खोपड़ी में छेद करने का काम करने वाले हैं। देखो, चार कलाएं इसके अंदर आप लोग देख पा रहे हो। काष्ठ कला, नंबर 2 मूर्ति कला, नंबर 3 टेराकोटा कला, और इसके अलावा ब्लू पोट्री। आपने ब्लू पोट्री के बारे में सैकड़ों बातें पढ़ी होगी, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो पेपर में आती है। काष्ठ कला, बहुत बातें जानते हो आप, अपन सब जानते हैं, लेकिन पेपर में क्या आता है? प्रधान केंद्र पश्चिम चित्तौड़। देखो, आपने वो पढ़ी होगी गणगौर पश्चिम चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। काष्ठ निर्मित खिलौने व कठपुतलियां उदयपुर की प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियां जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। फर्नीचर के लिए हमारे शेखावाटी प्रसिद्ध है और बीकानेर भी प्रसिद्ध है। अब आती है मूर्ति कला। साथियों, मूर्ति कला, मूर्ति बनती किससे है? मूर्ति बनती है मार्बल से। मूर्ति के लिए साथियों राजस्थान के दो क्षेत्र बड़े फेमस है। एक तो राजस्थान का जयपुर मूर्ति के लिए बड़ा ही टॉप का फेमस है, भयंकर वाला स्तर पे टॉप का फेमस है। दूसरा, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए साथियों जाना जाता है अजमेर, इसके लिए प्रसिद्ध है। और तीसरा, मूर्ति कला के लिए राजस्थान में अलवर जिला प्रसिद्ध है। जयपुर का साथियों मूर्ति कला के सबसे ज्यादा फेमस एरिया वो है कुक्कस। मूर्ति कला के लिए फेमस है, कुक्कस जाना जाता है। अजमेर की हम लोग बात करें तो अजमेर का वो एरिया किशनगढ़, किशनगढ़ मूर्ति कला के लिए जाना जाता है। और फिर है अलवर। अलवर में साथियों आपने गांव का नाम जिसे भानगढ़ कहा जाता है, और ये वो फोर्ट के लिए जाना जाता है, वही भानगढ़ वो मूर्ति कला के लिए फेमस है। तो ये वो मूर्ति कला के कुछ गांव भी है, कुछ जगह भी आपको बता रहा हूं। पर साथियों, मूर्ति बनती जिन मार्बल से है, वो मार्बल के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जैसे काला हरा मार्बल डूंगरपुर का, लाल संगमरमर धौलपुर का, रेड स्टोन सिटी भी धौलपुर है, गुलाबी संगमरमर भरतपुर का, सफेद मकराना का, बादामी संगमरमर जोधपुर का प्रसिद्ध है लाडले बच्चों। इसी तरह से आप टेराकोटा कला के बारे में जानेंगे। टेराकोटा कला प्रसिद्ध है मोलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद की। उपयोग मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, सजावटी व वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं इससे तैयार की जाती है। टेराकोटा वस्तुएं अलवर व बाड़मेर की प्रसिद्ध है, हालांकि जिलों के हिसाब से। और मामा देव जी के घोड़े हैं वो हर्रा, ये टेराकोटा कला में आते हैं। हरजी गांव जालोर के लिए साथी इसके लिए प्रसिद्ध है। अब है ब्लू पोट्री।
चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की कलाकारी करना ही ब्लू पोट्री कहलाती है। एक गजब की बात और बता रहा हूं, साथ साथ में सुनते रहना आप लोग। देखो यहां पहुंच रहा हूं बढ़िया तरीके से। पोट्री बहुत प्रकार की होती है। ब्लैक पोट्री, सीधा प्रश्न आए तो आपका जवाब होगा ब्लैक पोट्री, ब्लू पोट्री हमारे जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की कलाकारी करना, इसके लिए जयपुर का आमेर प्रसिद्ध है भाई। किस राजा का काल स्वर्ण काल माना जाता है? राम सिंह सेकंड का काल, जो 1857 की क्रांति के इर्द गिर्द के शासक है, उनका काल जो है वो ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल माना जाता है। ब्लू पोट्री के जादूगर, ब्लू पोट्री के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत है। साथियों, कृपाल सिंह शेखावत महू गांव सिक्कर के निवासी है, स्वर्गीय है ये, और प्रसिद्ध है जयपुर की। एक हॉल है अल्बर्ट हॉल म्यूजियम, राजस्थान के किस म्यूजियम में प्रसिद्ध है अल्बर्ट हॉल? ये अल्बर्ट हॉल म्यूजियम ब्लू पोट्री कला के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। पोट्री कला के बारे में कुछ सवाल है, जैसे कि मेरा एक सवाल है आप सबको मैं बता रहा हूं कि ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री, इसके अलावा एक पोट्री आती है कागजी पोट्री, कागजी पोट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और एक है हमारी गोल्डन पोट्री, एक है पिंक पोट्री। ब्लैक पोट्री है कोटा की प्रसिद्ध, कागजी पोट्री प्रसिद्ध है अलवर की और सवाई माधोपुर की। गोल्डन पोट्री साथियों ये बीकानेर देशनोक की प्रसिद्ध है, और पिंक पोट्री पोखरण की प्रसिद्ध है। इस तरह की पोट्रियां भी जानी जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पिंक पोट्री, ये आप डेटा कवर कर रहे हो। पिंक पोट्री ये हमारे पोखरण की प्रसिद्ध है। पोखरण कहाँ पड़ता है? पोखरण ये जैसलमेर जिले में पड़ता है। ये लो जी, आपके सामने पोट्री है। एक से बढ़कर एक तथ्य है, पहले से ही ब्रांड है, इसको महाब्रांड बना देंगे। आप देखते जाओ, A to Z साथियों, गजब से गजब फैक्ट आपके स्लाइड के अंदर मौजूद आपके पास। फिर आप लोग देख रहे हो मीनाकारी, इसका आगमन मान सिंह के काल में हुआ। मान सिंह बड़े वही शासक जो अकबर के दरबार में थे और लाहौर से इस कला को लेकर आए। सोने की मीनाकारी के लिए साथियों काला, नीले, पीले, नारंगी और गुलाबी रंग इसके लिए प्रसिद्ध है। लाल रंग की मीनाकारी के लिए जयपुर जिला प्रसिद्ध है। और अब बात आती है उस्ता कला की। ऊंट की खाल के ऊपर की गई कलाकारी उस्ता कला कहलाती है। अब स्वर्ण मीनाकारी होती है, उसमें मूनवत का काम होता है, ऊंट के ऊपर कलाकारी की जाती है, चमड़ी पर होती है। इस उस्ता कला की कलाकारी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। इनके लिए प्रशिक्षण केंद्र चलाया गया है, ये कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर, ये बीकानेर में चलाया गया है। आपको बता दूं, ये राजस्थान के जिस जिले में डेवलप किया गया है, बीकानेर के अंदर डेवलप किया गया है। फिर कुछ वन लाइनर फैक्ट्स आप लोग देख रहे हो। लाख का काम जयपुर जोधपुर का प्रसिद्ध है। जरी का काम जयपुर का है। जड़ाऊ आभूषण जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर की हैं। पत्थर तराशने का काम जयपुर में होता है। हालांकि थेवा कला प्रतापगढ़, ये सोने की मीनाकारी है। अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर का है। आरा तारी का काम सिरोही है। कपड़े की छपाई सांगानेर, बगरू, अकोला, बालोतरा। कसीदाकारी, गोटाकारी, पेच वर्क ये शेखावाटी, खंडेला, झुंझुनू क्षेत्र के हैं। शेखावाटी प्रदेश पूरा ही प्रसिद्ध है। खंडेला आप जानते हो साथियों, जानते हो कहाँ है बताओ, कमेंट करके बताओ खंडेला कहाँ है। खंडेला की पहाड़ियां बहुत प्रसिद्ध रही हुई है। अब बात आती है इसी वन लाइनर की कड़ी में, आप सब लोग देख पा रहे हो हमारे पास है मसूरिया की साड़ी। कहाँ? केथून कोटा की प्रसिद्ध है। केथून कोटा, केथून है जो कोटा जिले में पड़ता है, केथून कोटा। गलीची और दरिया जयपुर प्लस टोंक की प्रसिद्ध है। बादले जो है जोधपुर के पानी रखा जाता है। दाबू प्रिंट अकोला के प्रसिद्ध है। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू बालोतरा का प्रसिद्ध है। गेहूं के बिन्नी का दाबू सांगानेर और बगरू का प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के बेड सीट जो है अकोला के प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है साथियों, मजा आ जाएगा। आप तैयारी करो, शादी होने के बाद यहीं से बेडशीट मंगवाएंगे दाबू की। बंदेज प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है और जाजम की छपाई चित्तौड़ की प्रसिद्ध है साथियों। तो आप सबने देखा ये एक से बढ़कर एक मैं आपको फैक्ट और बताना चाहता हूं साथियों। एक कला है हमारे पास, उसका नाम है फड़ चित्रांकन कला। राजस्थान की लोक कलाओं में से एक नाम है फड़ चित्रांकन कला। साथियों ये राजस्थान के जिस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, और ये प्रसिद्ध है शाहपुरा की। और शाहपुरा जो है, जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है, पहले भीलवाड़ा के अंतर्गत ये कवर था, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला।
इस फट चित्रांकन कला के लिए एक परिवार बड़ा प्रसिद्ध है और वो है जोशी परिवार। इस फट चित्रांकन कला के लिए लाडले बच्चों जाना जाता है। अब मैं एक तकड़ी बात बता दूं, फट चित्रांकन कला के लिए यानी सबसे प्रसिद्ध कलाकार का नाम क्या है। और कलाकार भी चलो छोड़ो, आप मुझे बताओ किन किन लोक देवताओं का फट चित्रांकन किया जाता है। लोक देवताओं के फट चित्रांकन कला के बारे में मुझे कमेंट करके बताओगे, ये साथियों मुझे आपसे कमेंट में जानना है। फिर मिलते हैं नई क्लास के अंदर और 32वीं आधार सीरीज के अंदर मिलते हैं साथियों। तब तक के लिए आप खुश रहिए, बिंदास रहिए और नोट्स बनाइए, शानदार वाले, आलीशान वाले, गजब के नोट्स बनाइए, पेपर में ये इफेक्ट पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।